इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए अगर अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना है? देखिए, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या कम इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, इशू नहीं है। मैं जो रिकमेंडेड बजट होता है, जो हम रिकमेंड करते हैं ज़्यादा केसेस में लोगों को, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपना जो काम है ना वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट से करवाना हो। याद रखिएगा, दोबारा बात सुने। जो बजट हम रिकमेंड करते हैं ना किसी को, वो उस इंसान को रिकमेंड करते हैं कि इतना बजट आपके पास होना चाहिए जिस इंसान ने खुद काम नहीं करना लेकिन किसी वर्चुअल असिस्टेंट से करवाना है। उस केस में होता क्या है, देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट को पे किया जाता है और फिर उससे काम भी उस लेवल का लेना होता है। फिर वो प्रोफेशनल होता है, उसके पास नॉलेज होता है, वो प्लान कर सकता है, उसको पता है कहाँ कितना बजट मैंने यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके पास सारा नॉलेज होता है। तो फिर क्लाइंट को हम रिकमेंड करते हैं कि इतने बजट से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट को सैलरी दे रहे हो, फिर आप उससे काम करवाओ। अब ऐसा थोड़ी है वर्चुअल असिस्टेंट $300 आपको मंथली चार्ज करे और आप बोलो मैंने $2000 से बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो बजट हम रिकमेंड करते हैं ना, वो ज्यादा केसेस में हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो अपना बिजनेस किसी से करवाना चाहते हैं। किसी से करवाना और खुद करना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर आपने खुद बिजनेस करना है ना, तो फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपने किसी से करवाना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फिर आपका बजट भी ज्यादा होना चाहिए। रीजन ये है कि फिर जब आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो फिर काम भी तो आप पूरा लो ना। तो फिर आप प्रॉपर तरीके से लॉन्च करवाओ हर चीज को, बजट अपना ज्यादा अरेंज करो। लेकिन अगर आपने खुद करना है, जबकि मैं पर्सनली रिकमेंड यही करता हूं कि भाई आप स्टार्ट के ऊपर खुद ट्राई करो, चीजों का पता चल जाएगा, बाद में किसी को रख लेना। तो अगर खुद स्टार्ट करना है तो मिनिमम से आप स्टार्ट करो, जितना आपके पास बजट है, लेकिन प्रॉपर लर्न करने के बाद। क्योंकि अगर आप विदाउट नॉलेज, विदाउट लर्निंग स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी जो सेविंग अमाउंट है ना वो बढ़ जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए स्टार्ट करें विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जितने आपके पास वसाइल है ना, उन्हीं में रहकर करो। मत सोचो कि मेरे पास $10,000 बजट होगा, $15,000 बजट होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा कभी होता नहीं है। चीजें वक्त के साथ साथ अपडेट होती हैं। तो जो रिकमेंडेड होता है ना बजट, अगर मैं बात करूं प्राइवेट लेवल की या मैं बात करूं एमपीएल की, मतलब अभी बता रहा हूं रिकमेंडेड जो हम बता रहे होते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने अपना बिजनेस किसी वर्चुअल असिस्टेंट से करवाना होता है, उनके लिए बजट ज्यादा है। क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट जब $300 चार्ज करेगा तो फिर आप $2000 से बजट, $2000 से तो बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे। इसीलिए उनके लिए बता रहा हूं रिकमेंडेड। लेकिन अगर खुद बिजनेस करना है तो यहां से सीखो, प्रॉपर तरीके से सीखो, उसके बाद मिनिमम से स्टार्ट करो। बताता हूं मिनिमम कितना होना चाहिए, ये भी बता देता हूं। तो प्राइवेट लेवल या माइक्रो प्राइवेट लेवल की बात करें, तो अगर प्राइवेट लेवल की बात करें, जो रिकमेंडेड बजट है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना बिजनेस किसी वर्चुअल असिस्टेंट से करवाना है। याद रखिएगा, अगर वर्चुअल असिस्टेंट से करवाने का मूड हो ना आपका, तो पहले सीख लीजिएगा, क्योंकि आपका अच्छा खासा बजट है और जिस बंदे को आप रखोगे उसको भी अच्छी तरह परख लीजिएगा, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं लर्न करें और खुद स्टार्ट करें, ताकि आपको बिजनेस का नॉलेज हो। चाहे मिनिमम से कर दो, बताता हूं आगे मिनिमम, चलो मैं लिख भी देता हूं मिनिमम, क्योंकि आप शायद सब्र नहीं कर रहे। मिनिमम ये ले भाई, लिख दिया मैंने, बताऊंगा मिनिमम कितना है। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो बता देता हूं। अगर प्राइवेट लेवल का बिजनेस यूएस यूके में करना है तो आप 10K से 15K तक आप रखो, अगर आपने किसी वीए से काम करवाना है। माइक्रो प्राइवेट लेवल का अगर बिजनेस आपने करना है, कहां करना है आपने? जर्मनी में तो नहीं करते, लैंग्वेज बैरियर इशू होता है। ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद पोलैंड है, सिंगापुर मतलब स्पेन है, या कनाडा कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो, नीदरलैंड कह सकते हो, इटली कह सकते हो। अगर यहाँ पे माइक्रो प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना है तो फिर आप यहाँ कह सकते हो कि आपके पास 7K to 10K के राउंड अबाउट होना चाहिए। ये रिकमेंडेड है जो लोग खुद बिजनेस नहीं करेंगे, जिन लोगों ने किसी से करवाना है, ये उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब खुद करना है तो फिर ये चीज़ है, और मैं बताता हूं ये कितना चाहिए। और अगर होलसेल की बात करें तो ये सिंपल है, किसी भी मार्केट में करो। खैर होलसेल तो रिकमेंडेड है यूएसए के अंदर, बस यूके में मैं खुद रिकमेंड नहीं करता, वहां वैट इतना होता है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो आपके पास रिकमेंडेड अगर किसी से करवाना है तो 4 से मिनिमम 5K होना चाहिए। आप इसको 6 भी कर दो, 6 से आप इसको 8 कर दो, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा इतने में। बट प्राइवेट लेवल अगर आपने यूएसए में करना है तो ये बजट है आपके पास, अगर आपने किसी से काम करवाना है। अब बात करते हैं मिनिमम। देखें, पर्सनली मैंने होलसेल का बिजनेस, ये सवाल इतने पूछे जाते हैं कोई हिसाब नहीं है, $1500 से भी स्टार्ट किया हुआ है, $1500 से भी, और $5000 से भी स्टार्ट किया हुआ है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम 1500 $2000 से भी स्टार्ट किया है। प्राइवेट लेवल की बात करें, पीएल जिसको प्राइवेट लेवल या माइक्रो बोलते हो, तो भाई हमने वो $3000 से भी स्टार्ट किया हुआ है। और उसके बाद हमने मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम ये है। और ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट से खुद आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, प्रॉपर तरीके से यहाँ कोर्स के अंदर बताया हुआ है। आप होलसेल का कोर्स करो या प्राइवेट लेवल का कोर्स करो, यहाँ डिटेल से बताया हुआ है। अगर बिजनेस आपने खुद स्टार्ट करना है तो फिर जितने आपके पास वसाइल है ना, उतने से स्टार्ट करो। लेकिन सीखने के बाद, देखो एग्जांपल देता हूं, आप कहते हो $2000 मेरे पास बजट है होलसेल के लिए, लेकिन बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, तो भाई आप 80 या $100 पे करके अगर सीख लेते हो तो आप ये $2000 बच जाएंगे। आप अच्छे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से इनका यूज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, प्रॉपर आपके पास एक प्लान होगा। तो इसीलिए
सिंपल है, लर्निंग के बगैर स्टार्ट नहीं करना। दुख होता है जब आपके पैसे डूबते हैं, क्योंकि आप आते हो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। जब सर से पानी गुजर जाता है फिर आप लोग आ जाते हो, बता दें बड़े मासूम चेहरे लेकर आप आते हो, तो भी हमारे पास तब कुछ नहीं होता आपके लिए। इसीलिए आप अगर प्राइवेट लेवल की बात करें तो ये भी सीखने के लिए $100 ज़्यादा से ज़्यादा $100 होता है। बेस्ट है, बेस्ट कोर्स है, मतलब एक ऐसा कोर्स है यहाँ पे कोई भी किसी भी कोर्स में आप इनरोल होते हो, अगर जिंदगी में आपने अमेजोन का लफ्ज़ पहली बार सुना है ना, और आपका इंटरेस्ट है कि एक चीज़ क्या है और सीखना चाहते हो, बिलीव करो यहाँ से सीख कर आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो, मतलब आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हो और आपको बिजनेस का शौक अगर आपके अंदर आ जाता है और आप करना चाहो तो यहाँ से सीख कर आप बिजनेस कर सकते हो। सिंपल वेबसाइट पे आपने रजिस्टर्ड होना है अगर आपको जरूरत है तो, उसके बाद अपने मतलब उसके बाद जिस भी कोर्स में आपने इनरोल होना है आप देखो उसके अंदर, बाकी कोई सवाल है तो पूछेगा। मिनिमम का बता चुका हूँ, रिकमेंडेड का बता चुका हूँ। रिकमेंडेड उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खुद बिजनेस नहीं करना, जिन लोगों ने किसी वर्चुअल असिस्टेंट से काम करवाना है। लेकिन याद रखना, वर्चुअल असिस्टेंट से भी अगर काम करवाने का शौक है ना तो खुद पहले सीख लेना, वरना ये सारे पैसे पूसे आपके जो है ना बढ़ जाएंगे, आपका जो बिजनेस है ना वो डूब जाएगा, ये बंदा आपको खा जाएगा। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो फिर ये बंदा आपका मालिक है और आप इसके नौकर हो। जब आपके पास नॉलेज नहीं होता, वर्चुअल असिस्टेंट आपका मालिक होता है और आप उसके नौकर होते हो, पैसे भी आपके, सब कुछ ही आपका, वो आपसे सैलरी भी ले रहा है और अपने हुक्म भी चलाएगा। इसलिए ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने खुद नहीं करना, जिन लोगों ने वीए से करवाना है। लेकिन जिन लोगों ने खुद करना है तो भाई ये है सिंपल, फिर बता देता हूँ, जितना है ना स्टार्ट करो, लेकिन कोशिश करो मिनिमम $1500-2000 तो आपके पास हो। लेकिन सीखोगे ना, सीखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह डिसाइड कर सकते हो, हाँ जी भाई मैंने इस बजट को यूज़ कैसे करना है, मैंने यूज़ कैसे करना है इस बजट को। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज के ऊपर है। कम बजट से भी स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम बजट से भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो जो मैक्सिमम से स्टार्ट किया वो भी आपका डूब जाएगा, जो कम से स्टार्ट किया वो भी आपका डूब जाएगा। तो भाई 2000 डुबोने से बेहतर है 80 या $100 जो ना वो डुबो लिया जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना एक, सीखने के बाद देखिए नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। अगर आप सीखने वाले हो और सीखना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो बिजनेस के अंदर, तो बेस्ट ऑप्शन है कोई भी स्टार्ट करो यार। मैंने हमेशा बोलता हूँ ना, ईबे है, एटसी है, शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप है, अमेजोन है, मतलब जो आपका दिल करता है स्टार्ट करो, बट विदाउट नॉलेज नहीं, वरना डूब जाएगा। यहाँ लोग अपना सोचते हैं कि भाई हमारा फायदा हो जाए बाकी बाढ़ में जाए, तो भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी फायदा हो। इसलिए जहाँ से सीखने का शौक है जाओ सीखो, मौज मारो।